दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा आवाज़ में है, बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, आपको ज़रूर नया चीज़ सीखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा। और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हर शख्स के लिए है जो नाउम्मीद या कुछ ऐसा डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं, जो कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं वो नहीं, हम ज़िंदगी से हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उनके लिए ये वीडियो सुनना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे आवाज़ में है ऑडियो, आप इसको सुने, आपको एक नया हौसला, नई सीख, नई सोच मिलेगी। मैं इसी तरह आपके लिए पुराना चीज़ या नया नॉलेज वाला चीज़, जो भी आपके ज़रूरत के लिए है, नॉलेज के लिए, मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। आप देखें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। शेयर करने से क्या, हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुँचेगा, दूसरे को कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, शायद उसका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है, दूसरे का भला हो, फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए वीडियो सुनिए, आगे फिर बात करते हैं। जय हिंद। एक शख्स है जिसके आसपास मीलों तक कोई दूसरा शख्स नहीं है, कोई दूसरा इंसान नहीं है, वो अकेला है। एक छोटा सा नाव है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ पानी है, समंदर की लहरें हैं, कभी भी आ सकने वाला तूफान है, शार्क मछली है। न खाना है न पानी है, जिंदगी जीने का कोई साधन नहीं है। और इसके बावजूद वो हारता नहीं है। पूरे 14 महीने 438 दिन 438 डेज उसी हाल में वो रहता है, जीता है, फिर जीतता है और वापस इंसानों की दुनिया में लौटता है। एक इंसानी जद्दोजहद, जिंदगी जीने की एक ललक और जिंदगी से ना हार मानने की एक जिद, ये कहानी उसकी है। कहानी की शुरुआत होती है 18 नवंबर 2012 को, 18 नवंबर 2012। और इस कहानी की जो ज़मीन है वो है मैक्सिको। मैक्सिको के एल सेल्वाडोर में रहने वाला एक मछुआरा जिसका नाम है जोस सल्वाडोर अल्वोरंगा। तो जोस सल्वाडोर 15 साल से मछली पकड़ने का काम करता है। उसके अपने दूसरों के लिए मछली पकड़ता है, उसका मालिक है। बस उसका काम ये है कि मालिक के नाव को लेकर उस समुंदर में जाना और 2-2, 3-3 दिन तक समुंदर में रहना और जितनी मछली पकड़ सके वो लेकर आना, और फिर उन मछलियों को बेचा जाता था। और जो इसकी फीस या इसकी जो तनख्वाह थी वो जोस सल्वाडोर को मिलती थी। तो 15 साल का तजुर्बा था समुंदर में मछली पकड़ने का जोस सल्वाडोर को। और उसी तजुर्बे के बिना पर एक बार और वो मछली पकड़ने के लिए समंदर की लहरों में उतरता है। उसको अपने एक दोस्त के साथ लेकर जाना था जो पहले से तय था, जो हमेशा उसके साथ जाया करता था। लेकिन ऐन वक्त पर उस दोस्त ने कुछ मजबूरियां थी, साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा अभी टाल दो, कुछ दिन बाद चलेंगे। लेकिन जो सल्वाडोर को जाना था, पैसों की ज़रूरत थी, घर चलाना था। उसने कहा नहीं, अभी जाना ज़रूरी है पैसे कमाने के। जितनी मछली वो पकड़ कर लाकर अपने सेठ को देता था, उसके हिसाब से उसे पैसे मिलते थे। तो जो सल्वाडोर ने अपने उस दोस्त को छोड़ा और एक 20 साल का लड़का जो नया नया मछुआरा बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, समंदर में उतरता था। जो सल्वाडोर ने उस लड़के से बात की और वो तैयार हो गया। उससे जो भी उसकी फीस थी कि 2-3 दिन समंदर में रहेंगे, उसके बाद वो पैसे देंगे, वो उसके साथ उसको लेकर चल पड़ा। उस 20 साल के लड़के का नाम था कोर्डोबा। अब जो सल्वाडोर और कोर्डोबा ये दोनों एक नाव में, जो इनके मालिक का नाव था, उसमें बैठते हैं। और ये जो नाव थी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, 23 फुट लंबी नाव थी, नौका। और इस नाव की खास बात ये थी कि इस नाव में कोई ऐसा, मतलब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जहाज जिसमें पर्दे टंगे होते हैं, दूर से दिख जाता है पानी का जहाज चलाना, ये बिल्कुल फ्लैट और प्लेन था। मतलब इसके ऊपर ना कोई बांस था, ना कोई तंबू, ना कोई शेड सूरज से और इससे छुपने के लिए, बचने के लिए, कुछ भी नहीं। नाव एकदम सपाट, अगर समंदर की लहरों में उतर जाए और दूर से अगर कोई जहाज भी गुजरे
तो इस नाव दिखाई भी ना दे, क्योंकि वो पानी के बिल्कुल लहरों के साथ है और ऊपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे नाव की तस्वीर आप देख सकें और लगे दूर से कि अरे वो नाव चला रहा है। जो बड़े बड़े झंडे या बाकी चीज़ें होती इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो जोस सल्वाडोर और कोर्डोबा दोनों 18 नवंबर 2012 को इस छोटी सी नौका पे जो 23 फुट लंबी थी मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं। इस बोट में जो उन्होंने साथ में सामान रखा था, क्योंकि समुद्र में जाते हैं तो कुछ खाने पीने की चीज़ भी रखते हैं, बाकी चीज़ें मछली पकड़नी उसके लिए भी जगह। तो जो नौका पे जो चीज़ें रखी हुई थी वो आपको बताता हूँ क्या क्या थी। 16 गैलन पानी रखा था, 70 गैलन गैसोलीन थी, इसके अलावा 700 हुक्स थे अलग अलग मछलियां पकड़ने के लिए, 3 चाकू थे बड़े बड़े, एक मोबाइल फोन था जो प्लास्टिक बैग में रैप करके रखा था ताकि वो नमी उसको खराब ना हो जाए, एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस था लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं था, इसके अलावा एक 2 वे रेडियो था जो ये अपने सेट से बात कर सकता था समुद्र में। तो जो भी मछुआरे जाते हैं कांटेक्ट के लिए, संपर्क बना रहे हैं उसके लिए, तो 2 वे रेडियो ये बैटरी, लेकिन ये भी जो बैटरी थी 2 वे रेडियो जो था ये 50% चार्ज था सिर्फ, क्योंकि 15 साल में जोश न जाने कितनी बार गया और वो फिक्स होता था कि इतने जाना है और 1 या 2 दिन में लौटना है, 3 दिन में लौटना, उन 3 दिन के हिसाब से सारी तैयारी करके जाया करता था। तो ये सारी चीज़ें लेकर ये वहाँ से पहुँचता और साथ में करीब 90 kg आइस बर्फ भी रखा था बोट में, ताकि जो मछलियों को पकड़े तो मछली ख़राब ना हो, अगर 2 दिन है तो उसको पकड़ के बर्फ़ में भी रख सकते हैं। तो ये सारा सामान के साथ जोस और कोर्डोबा मैक्सिको के एल सल्वाडोर कोस्टल एरिया से इस 23 फुट छोटी नौका पे मछली पकड़ने निकल जाते हैं। पहला दिन गुजरता है, काफ़ी अच्छी खासी सही टाइम रहा मछली पकड़ने का, इन्होंने मछली पकड़ी, अच्छे से पकड़ी। इसके बाद दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी इन्होंने ठीक ठाक मछली पकड़ी। अब तक करीब 500 वजन के किलो मछलियां पकड़ चुके थे दोनों। 2 दिन के बाद अब इन्हें लौटना था। तट से किनारे से करीब 50 मील दूर समंदर में थे दोनों मछली पकड़ने के लिए। 50 मील दूर, 2 दिन खत्म। 20 नवंबर 2012 को वापसी थी इनकी, अभी भी ये किनारे से 50 मील दूर थे। अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। तूफान काफी तेज, लहरें बहुत ऊंची ऊंची। उस तूफान और लहरों में जो सल्वाडोर की जो नौका है वो फंस जाती है। थपेड़े समंदर के उस नाव को उसके रूट से अलग कर देते हैं। जिधर जाना था, जो रास्ता था, एक तरह से उससे भटका देते हैं। थोड़ी देर के बाद चूंकि थपेड़े इतने ज़्यादा और लहरें इतनी तेज थी कि नौका को किधर जाना है, डायरेक्शन चेंज हो चुका है, रास्ता पलट चुका है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आप सिर्फ एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए आप पता कर सकते हैं, और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम उस वक्त बंद हो चुका है क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे और वो अब काम नहीं कर रहा था। बचा एक लौता रेडियो जो 50% चार्ज था। अब दूसरा दिन था। अपने सेठ को फ़ोन किया जोश ने कुछ देर के बाद, जब थोड़ा सा समंदर की तूफान शांत हुआ, और उसने बताया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो उसने कहा कि तुम जीपीएस से पता करो। उसने कहा जीपीएस काम नहीं कर रहा है। तो उसने कहा देखो आसपास में कुछ दूसरा कोई जहाज़ या कुछ और दिखाई दे। उसने कहा यहाँ दूर दूर तक कोई जहाज़ नहीं दिखाई दे रहा। और इतने में बात करते करते अचानक रेडियो भी बंद हो जाता है, बैटरी थी। अब एक तरह से दुनिया से संपर्क टूट गया जोस सल्वाडोर का। ये और कोर्डोबा अब दोनों नाव में, और उन्हें ये भी पता नहीं कि वो किस तरफ है, किस रास्ते पर है। कुछ देर के बाद फिर तूफान आता है। तूफान के थपेड़े फिर तेज थे, फिर दोनों भटकते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरा रास्ता भटक जाते हैं। अब इन्हें कुछ पता नहीं कि ये कहाँ है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, रात होती है, फिर दिन होता है, और इन्हें कुछ मालूम नहीं कि ये कहाँ जा रहे हैं। बट अभी भी खाने पीने का सामान था। लेकिन इसी बीच में चौथे दिन एक बार फिर तूफान आता है। फिर जान खतरे में थी।
अब इन्हें लगा कि ये नाव जो है, ये चूंकि एक तो छोटी नाव है, ये डूब सकती है, इसमें वजन भी ज़्यादा है, 500 किलो तो मछली रखा हुआ है, बाकी आइस, पानी, गैसोलीन। तो जान बचाने के लिए अब ये कि जिस चीज़ के लिए आए थे उसी चीज़ से पहले पीछा छुड़ाना था अपना। जो 500 किलो मछली थी वो उसको नाव से उठाकर इन्होंने समंदर में फेंक दिया। हालांकि उसमें एक रिस्क था, बीच समंदर में है और बीच समंदर में शार्क मछलियों का बहुत खतरा होता है, और शार्क को अगर आप वहाँ पे मछलियाँ कहीं से आपको मिलती हैं, फेंकते हैं आप, तो फिर उन मछलियों को टोक लेते हुए वो जहाँ से मछली फेंकेगी उसके करीब आ सकती है, मतलब नौका तक, और वहाँ तक आए तो फिर इन दोनों की भी जान खतरे में थी। लेकिन जान बचानी थी, इसलिए बोट का वजन हल्का करना था। पहले मछली फेंकी, फिर पानी फेंका, गैसोलीन फेंका, धीरे धीरे करके जो ज़रूरी चीज़ें थी थोड़ा बहुत रखा, पानी वानी, और बाकी सब फेंक दिया, क्योंकि उम्मीद थी कि ये तूफान थमेगा, इसके बाद रास्ता मिलेगा, लौट आएंगे किनारे तक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तूफान ने कश्ती का रुख ऐसी इस तरह से मोड़ दिया कि उन्हें मालूम ही नहीं कि उनका रूट क्या है। अब वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे दिन रात बदलते जाते हैं, किसी से संपर्क नहीं हो रहा है, पानी जो है वो भी खत्म हो रहा है, जो खाना था वो भी लगभग खत्म हो रहा है। करते करते हफ्ता 10-15 दिन बीत गया। अब राशन भी खत्म, पीने का पानी भी खत्म, जो खाना था वो भी खत्म। अब जिंदा कैसे रहे? तो जो नाव के पास से जो पक्षी परिंदे गुजरते या आकर बैठते वहां तक, तब तक वो तो उन्होंने पकड़ पकड़ के खाए। समंदर से मेंढक पकड़ कर खाए, या जो भी समुद्री उस तरह के जानवर थे, उन्हीं के ऊपर ये जिंदा रहते। समंदर का पानी शुरू में अपनी प्यास बुझाने या बचने के लिए उन्होंने हलक के नीचे तो उतारा, लेकिन समुद्री पानी पिया नहीं जा सकता है। गले में एक तरह से खराश और गले में सारी चीज़ें होंगी कि गले के अब नीचे एक तो जो मेंढक से लेके बाकी चीज़ें खा रहे हैं, उसको बनाने का या पकाने का कोई इंतज़ाम नहीं, तो वो भी कच्चा गले के नीचे उतारना है। पानी है नहीं, समंदर का आप नमकीन पानी पी नहीं सकते, उससे भी अब गले के नीचे नहीं उतर रहा है, कोई मदद के लिए सामने नहीं दिख रहा है। बट इसी तरीके से जिंदगी कट रही है। अभी थोड़ा वक्त बीतता है। इस दौरान में दूर दूर कई बड़े जहाज दिखाई देते हैं। इन दोनों को तो वो जहाज दिखाई देते हैं, लेकिन उस जहाज पे बैठे हुए शख्स को इन दोनों का नाव दिखाई नहीं देता। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि इसमें कोई एंकर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई तंबू नहीं, और ये पानी समंदर में बिल्कुल लगता है कि एकदम समंदर के साथ ही नौका चल रहा है। छोटा सा नाव, 23 फुट का। कितना चिल्ला सकते थे उस हालत में भी, दोनों चीख के मदद मांगते, लेकिन सामने वाला दिखाई नहीं देता। करीब ऐसे 40 से 50 जहाज मिले दूर दूर से, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, किसी की नज़र नहीं पड़ी। धीरे धीरे वक्त बीता, करीब 20-25 दिन गुजर गए। जोस सल्वाडोर, उस वक्त उसकी उम्र करीब 37 साल थी, 37 ईयर। कोर्डोबा की उम्र 20 साल थी। ऐसे हालात में कोर्डोबा की हिम्मत टूटती जा रही थी। अब उससे खाना नहीं खाया जा रहा था, समंदर का पानी नहीं पिया जा रहा था। आखिर में जोस सल्वाडोर ने फिर ये कहा कि प्यास ज़रूरी है बुझानी। इन लोगों ने तरीका निकाला, और जोस ने, बल्कि कोर्डोबा उसके लिए तैयार नहीं था। पर समंदर का पानी जब पिया नहीं गया तो इन्होंने जो यूरिन पास करते थे, अपना पेशाब, वो जमा करके पीना शुरू किया, और उस तरीके से प्यास बुझाई। जब मछुआरे का काम शुरू किया था जोस ने, तब उसे एक एक बेसिक चीज़ें बताई गई थी कि अगर समंदर में फंस जाओ, ये भी ऐसे हालात हो जाए तो क्या क्या कर सकते हो। तो उसमें एक ट्रेनिंग में पार्ट ये भी था। तो ये अपना पेशाब पी पी कर ये लोग जिंदा रहे। 30 दिन बीते, करीब 1 महीना। 1 महीने के बाद अब गले के नीचे, चूंकि कच्चा खाना, पेशाब पीना, वो कोर्डोबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती गई, वो लगभग निढाल बेहोश होता गया। लेकिन जोश उसको हमेशा हौसला देता कि हम पहुंचेंगे, हम फिर पहुंचेंगे अपने घर पे। बट उसको लगता नहीं था कि आप पहुंचेंगे कोर्डोबा। तो एक दिन उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम सिर्फ मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरी माँ के पास जाना और मेरी माँ से कहना कि मैं उससे नाराज़ था, अब नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो उस शादी से मुझे गुस्सा था, बट तुम बता देना। जोश उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम पहुँच गए और मैं मर गया
तो तुम एक काम करना, तुम मेरी माँ के पास जाना और कहना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो इन दोनों ने एक दूसरे से वादा लिया था कि जो भी बचेगा वो उसकी माँ के पास जाएगा और उसको सारी कहानी सुनाएगा। लेकिन कोर्डोबा कम उम्र होने की वजह से हिम्मत हार गया। करीब 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, एक सुबह अचानक देखता है जोश कि उसके बदन में हरकत नहीं है। उसको काफ़ी झंझोड़ता है, तमाम आवाज़ देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि कोर्डोबा की मौत हो चुकी थी। 15-20 दिन तक भूखा और इस तरीके से, जिस तरीके से वो मेंढक और बाकी चीज़ें जो जिंदा रहने के लिए खा रहा था, वो कोर्डोबा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो प्यास बुझाने के लिए, पेशाब पीने के लिए तैयार नहीं था। इन चीज़ों ने उसे कमज़ोर कर दिया और उसकी मौत हो गई। 4 दिन तक उसकी मौत के बाद जोस सल्वाडोर उसकी लाश से ही बात करता रहता था और उसी नाव में रखकर, क्योंकि आसपास मीलों कोई इंसान उसको दिखाई नहीं देता था और उसे लगता था कि 30 दिन इसके साथ कट गए, कम से कम बातचीत करके, एक दूसरे को दिलासा देकर, हिम्मत देकर, लेकिन अब ये भी साथ छोड़ गया। लेकिन ये चीज़ उसके दिमाग में यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उसको छोड़कर जा चुका है या मर चुका है। 4 दिन तक वो रात को कि अच्छा तुम ये खा लो जैसे जिंदा है, कुछ नहीं होगा, अभी पहुंच जाएंगे, गले में बस एक बार आंख बंद करके डाल लो इस मेंढक को, पेट भर जाएगा, एक बार और ये पी लो, इससे तुम्हारी एनर्जी बनी रहेगी, अच्छा ठीक है उठ के थोड़ी देर बाद पी लेना, खा लेना। 4 दिन तक इस तरीके से उस लाश से बात करता रहा। 4 दिन के बाद एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि ये तो मर चुका है और अगर मैं इसी तरह से करता रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। तब फिर वो खूब रोया। रोने के बाद 4 दिन के बाद उस कोर्डोबा की लाश को उसने नाव से समुद्र में फेंका और फिर तय किया कि मैं आखिरी दम तक जूझूंगा मंदिर तक पहुंचने के लिए। इसके बाद उसकी जिंदगी भी इसी तरह चलती रही। कुछ परिंदे, मेंढक, ये सारी चीजें मिल जाती, वो खा लेता, पेशाब पी कर जिंदा रहता। धीरे धीरे वो भी निढाल होता गया। लेकिन चूंकि वो मछुआरा था, 15 साल से समंदर में उतरता था, तो उसे मालूम था दिन और रात को कैसे गिनना है। तो वो हर चांद, जब भी वो चांद को देखता तो उसी नाव में कहीं वो एक निशान बनाता और उससे ये अंदाजा लगा लेता कि आज मुझे कितने दिन हो गए इस पर। और धीरे धीरे वो दिन बढ़ते जाते, दिन महीने में, महीने महीने बढ़ते जाते और उसकी जिंदगी चल रही है, लेकिन कोई मदद नहीं और दूर दूर तक किनारा नहीं। एक रात अचानक पहली बार वो जब निढाल होकर लेटा हुआ था तो आसमान में बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसकी आंख खुली, उसने देखा बिजली कौंध रही है, बादल गरज रहे हैं। उसके चेहरे पे पहली बार उस समंदर में थोड़ी सी खुशी आई। उसे लगा शायद अब मुझे पानी पीने को मिलेगा। जो आइस बॉक्स था जिसमें 90 किलो आइस लेकर वो आया था, जो मछली रखने के लिए, उसको फेंक दिया था। उस आइस बॉक्स और उस तरह की जितनी भी चीजें थी उसने आसमान की तरफ उसका मुंह करके रख दिया ताकि जब बारिश हो तो उसका पानी इसमें जमा हो जाए। बारिश हुई, पानी गिरा और वो खुशी से पागल हो गया। अगले कुछ दिनों तक बूंद बूंद के हिसाब से उसने उस बारिश के पानी को संभाल कर रखा और पीता रहा और जीता रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बीच में कई बार उसे लगा कि अब नाव से कूद जाना चाहिए, अब हिम्मत जवाब दे गई है, क्योंकि किनारा कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई जहाज दिखता नहीं है, कोई संपर्क करने का साधन नहीं है। अब कब तक लड़ूंगा। इस दौरान में उसके हाथ से लगभग मांस गायब हो चुके हैं, सिर्फ हड्डियां बची हैं। उसके जो पैर हैं वो सूज चुके हैं, तस्वीरें बची हुई हैं। बाल दाढ़ी बेतरतीब, मतलब कोई देख ले तो डर जाए। और उसको खुद से ही अब लगने लगा कि शायद अब जिंदगी में कभी इंसान किसी का चेहरा नहीं देख पाऊंगा और ये समंदर ही मेरा कब्र बनेगी। तो अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, उसके अंदर ये मायूसी घर करने लगी और उसे लगा कि अब शायद मैं ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा और अब वो निढाल होने लगा। तब उसने फिर एक नई चीज की कि नहीं, अचानक आवाज आई कि अभी भी लड़ूंगा। फिर उसने लड़ने के लिए 2 चीजें अपने दिमाग में सोची। एक
कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत रईस आदमी हूँ, और ये जो 23 फुट का नाव है ये मेरा आलिशान बंगला है और ये उसका गार्डन है, और मैं इसमें मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करूँगा। तो वो ये सोचता और फिर हिम्मत जुटाता उन्हीं कमज़ोर कदमों से, उन्हीं कमज़ोर हाथों से, और वो नाव पे वॉक करता। दूसरा ये सोचता, उसने बताया ये चीज़ कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और मेरे आसपास बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं और मैं उनको इमेजिन कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें वो सोचता रहा, और इन दो चीज़ों के सोचते सोचते फिर उसके अंदर एक बार पागलों की तरह बोलने लगा जोस सल्वाडोर। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, इन दोनों को अंग्रेजी आती थी और वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहा था और ये दोनों इंग्लिश में बोल रहे थे।
उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते हैं कि कंटिन्यू कई मिनट तक नॉन स्टॉप बोलता रहा। बाद में फिर उसने बताया कि क्यों बोल रहा था। 14 महीने से उसने, बल्कि 1 महीने तक तो उसका साथी था, 13 महीने से उसने किसी से बात नहीं की थी। 13 महीने तक अकेला तन्हा समंदर में था। इसलिए जब इंसान को देखा तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला उसकी भाषा जुबान जानता है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, लेकिन उसके अपने अंदर से एक वो निकालना था और उसने निकालना शुरू किया और बोलना शुरू किया। बोलने के बाद वो फिर खूब हंसने लगा, वो दोनों भी हंसने लगे। फिर उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस उसकी हालत देखती है क्योंकि एक दूसरे देश में पहुंचा था। और कमाल ये है कि जहाँ से वो चला था और जहाँ पे ये उतरा, उन दोनों की दूरी जो थी वो थी 6700 मील, यानी कि 8800 किलोमीटर। वो अपने घर से ही चला था और पहुंचा यहाँ पे 8800 किलोमीटर। 438 दिन लिए, 14 महीने लिए। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ये बात वहाँ पे इस मार्शल आइलैंड में एक अमेरिकन एम्बेसडर थे, उनको पता चली, वो उससे मिलने गए, हालत देखी। फिर उसके जरिए फिर कहानी पता चली। जब उसकी कहानी पता चली तो फिर मीडिया को पता चली ये बात। हर एक सुनकर दंग रह गया कि एक शख्स 14 महीने तक, 438 दिन तक समंदर में अकेले बिना खाए पिए हुए कैसे जी सकता है, कैसे बच सकता है। फिर क्या थी उसकी कहानी, हर तरफ फैल गई। इसके बाद उसका इलाज हुआ, उसके बाल दाढ़ी सब ठीक किए गए और जब वो ठीक हो गया तो फिर बड़ी इज्जत के साथ उसको वहां से मैक्सिको भेजा गया। करीब 15 महीने के बाद वो अपने घर वापस आता है, अपनी माँ से मिलता है और माँ से मिलने के बाद फौरन वो पहुंचता है कोरबोडो की माँ के पास। उनके पास जाता है और 2 घंटे तक उनकी माँ जो जो पूछती रहती है वो पूरी कहानी 1 महीने की वो बताता रहता है। और उसने वादा किया था कि मैं मिलूंगा, वो सारी चीजें बताता है। उसकी माँ सुनती रहती है, रोती रहती है। उसके बाद जो सल्वाडोर फिर वापस अपने घर आता है। कई चैनल पे, कई जगह पे उसकी फिर कहानियां आती हैं। उसको बहुत पैसे भी मिलते हैं, बहुत कमाता है। लेकिन डॉक्टरों ने जब उसका इलाज किया तो कहा कि इसके दिमाग में अब समंदर, ये पानी, ये दहशत, ये वहशत, ये हमेशा के लिए घर कर गई है। अब ये इससे कभी उबर नहीं पाएगा। यही वजह है कि कभी, और उससे कहा गया था कि इसको कभी अकेला मत छोड़ना। 13 महीने समंदर में अकेले रहने की एक जो खौफ और दहशत है वो उसके दिमाग में बैठ गया। अगर वो कभी भी अकेला रहेगा तो इसके दिमाग में इसका कुछ भी असर हो सकता है। तो 2014 में जनवरी में ये लौटा। उसके बाद से लेकर आज तक कभी भी जोस सल्वाडोर को अकेला नहीं छोड़ा गया। जब वो सोता है तो लाइट जलाकर सोता है, रोशनी में, अंधेरे से डर जाता है। पानी देखकर अब उसे डर लगता है। उसके बाद से वो समंदर की तरफ गया नहीं है, पर जिंदगी उसकी चल रही है। इसकी वजह से थोड़े माली हालात उसके अच्छे हो गए, लेकिन ये जो पूरा खौफ है उस 14 महीने के सफर का, वो उसके दिमाग से आज तक नहीं निकला है। लेकिन इस जोस सल्वाडोर ने अपनी इस कहानी से ये बता दिया कि अगर इंसान चाहे तो कैसे भी हालात में, मुश्किल हालात से मुकाबला करके जीत सकता है। लेकिन इसके लिए उसके अंदर में विल पावर होनी चाहिए, उसके अंदर में वो सोच होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। और यही जज्बा, यही सोच, यही ताकत जो उसके अंदर थी। वरना आप सोचिए कि 438 दिन अकेले समंदर की लहरों के बीच एक छोटे से नाव में कोई कैसे जी सकता है। 8800 किलोमीटर दूर तक का सफर कोई कैसे कर सकता है, लेकिन किया, इस शख्स ने किया। और इसीलिए आज इसकी कहानी आपके सामने है। तो ये थी कहानी इंसानी जद्दोजहद की। मुझे लगता है कि सबसे कुछ बेहतरीन अगर मिसालें दी जाए तो उनमें से एक थी।